महंगाई की हालिया लहर और नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पहले बयान किए गए इरशादात की रोशनी में उनका हल। इन अयाम में हर तरफ महंगाई की अजहद बढ़ जाने के सबब हर बंदा ही परेशान नजर आता है। किसी भी मजलिस में शिरकत कर ली जाए तो वहाँ हर कोई अपनी अपनी अक्ल फहम के लिहाज से इसके असबाब व वजूहात पर तबसरा करता नजर आता है। लेकिन बड़ी ही अजीब बात यह सामने आती है, महंगाई की ज़ाहिरी वजूहात और ज़ाहिरी असबाब पर तो तजज़ियानगार तबसरे फरमा रहे हैं, लेकिन इसकी असल वजूहात और हकीकी असबाब की तरफ अमूमन तवज्जो नहीं जाती। जब मुल्की और माशी मसाइल के हल के लिए किसी भी समझदार और दानिश्वर तजज़ियानगार की बात को बगौर सुना जाए, फिर क्या वजह है कि इन मौजूदा परेशान कुन अहम मसाइल के हल के लिए दुनिया की सबसे अक्लमंद तरीन हस्ती, सादिक व अमीन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर क्यों नहीं जाती कि इस मुबारक हस्ती ने हमारे इन मसाइल की क्या वजूहात व असबाब बयान किए हैं। जो वजूहात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, हमारे मसाइल की हकीकी वजूहात और हकीकी असबाब वही हैं। इस बात को हकीकी जानना हमारे ईमान का हिस्सा है। बाकी अपनी अक्ल फहम से जो असबाब व वजूहात बयान किए जा रहे हैं, वो सारे असबाब ज़ाहिरी और तबई हैं, ना कि असली और हकीकी। चुनाचे जब तक असल मर्ज की तशखीस न हो जाए, इस वक्त तक इलाज कारगर नहीं हो सकता। शरीयत की रोशनी में महंगाई की चंद अहम वजूहात और असबाब। सनन इब्न माजा की हदीस है जिसका तर्जुमा है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें हैं जो तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुम इसमें मुब्तला हो। वो 5 बातें ये हैं। पहली ये कि जब किसी कौम में एलानिया फहश, फसूक फजूर और जनाकारी होने लग जाए तो इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फूट जाती हैं इनसे पहले लोगों में न थी। दूसरी ये कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो वो कहत, माशी तंगी और अपने हुक्मरानों की जुल्म ज्यादती का शिकार हो जाते हैं। तीसरी ये कि जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है, और अगर जमीन पर चौपाए न होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी न गिरता। चौथी ये कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहदो पैमा को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला इन पर इनके अलावा लोगों में से किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देता है, जो कुछ इनके पास होता है वो छीन लेता है। पांचवी ये कि जब इनके हुक्मरान अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते और अल्लाह ने जो नाजिल किया है इसको इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला इनमें फूट और इख्तिलाफ डाल देता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने वहब रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया, जब मेरी अतात की जाती है तो मैं राजी होता हूँ, और जब मैं राजी होता हूँ तो बरकत अता करता हूँ, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं, और जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं गज़बनाक होता हूँ, तो मैं लानत करता हूँ और मेरी लानत का असर 7 पुश्तों तक रहता है। हज़रत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, नेकी ही उम्र को बढ़ा देती है और तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज नहीं टाल सकती, और कभी आदमी अपने गुनाह की वजह से मिलने वाले रिज़्क से महरूम हो जाता है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं रोका किसी कौम ने ज़कात को मगर रोक लिया अल्लाह ताला ने इनसे बारिश को। मज़कूरा अहदीस मुबारका से कहत साली, बारिशों का वक्त पर न होना, महंगाई का हो जाना और रिज़्क में कमी के असबाब ये मालूम होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नंबर 1, नाप तोल में कमी। नंबर 2, ज़कात अदा न करना। नंबर 3, जिना करना। नंबर 4, मुतलक अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह करना। नंबर 5, कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले करना। तो आइए अब हम देखते हैं महंगाई के इलाज के बारे में। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिक्र करदा तफसील से मौजूदा दौर की मुश्किलात के असबाब मुतय्यन हो चुके तो इलाज इसका उन असबाब की अजाला है, यानी ईमान की दुरुस्ती, तमाम मासी से तौबा और इस्तग़फ़ार करना, खुसूसन हुकूकुल इबाद में कोताही करने से और ज़कात अदा न करने से, और जिना और इसके मुकदमात से कि वो भी बहुक्म जिना ही हैं, जैसे बुरी निगाह करना, नामहरम से बातें, बकस्ते लज्जत करना, इसकी आवाज़ से लज्जत हासिल करना,
خصوصاً گانے بجانے سے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے صریحاً اس کو علاج فرمایا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے روبرو اعمال سیاہ سے استغفار کرے، پھر اعمال صالح اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ تم پر بارش کو بڑی کثرت سے بھیجے گا۔ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا۔ دنیا کے تمام مصائب اور مسائل سے خلاصی کا سب سے پہلا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرے، سچے دل سے ان پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ ان کے ترک عزم مصمم کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہو کر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس سمجھانے میں نے اس سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس کے بعد دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچائیں، تجارت کو اسلامی اصولوں کی پابندی پر کریں، خریداری کے ارادے کے بغیر قیمت لگانے کی ممانعت ہے اسلام میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بازار میں پہنچنے سے پہلے قافلے والوں کے سامان کو خریدنے کی ممانعت ہے۔ حصول برکت والے اسباب کو اختیار کرنا۔ بلا شبہ شریعت اسلامیہ نے حصول برکت کے بہت سے آداب و ذرائع متعین کیے ہیں۔ مزید ان اعمال کی برکت آپ کی زندگی میں بہت واضح طور پر نظر آئے گی۔ نمبر 1، فرض نماز کی ہر حال میں لازمی پابندی کریں، جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کے سارے دن کے کام بنا دیں گے۔ نمبر 4، چاشت کی نماز سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، رات کو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، کوشش کریں روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر رزق میں برکت مانگیں۔ نمبر 7، ہر وقت باوضو رہیں، اللہ پاک رزق بڑھا دے گا۔ نمبر 8، اللہ پاک سے چلتے پھرتے باتیں کریں، اللہ پاک کو اپنی پریشانیاں بتائیں، وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھے اور بولیں کہ اے اللہ پاک، آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا، میری مدد کریں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، یعنی اپنی دعا کی طاقت کو بڑھائیں۔ اس طرح مہنگائی کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے عملی علاج کی کچھ تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی انسان سکون میں آ جائے گا۔